the excitement level? Yes, everyone. Latika, Kanan, Kamal. Just type in the excited in the comment box, or just unmute yourself and just show your excitement, because आज का सेशन आपके वो ज्ञान चक्षु भी खोलने वाला है, और आज के सेशन में बहुत सारे ऐसे मजा भी आने वाला है। मे बी आपने बहुत सारे सेशंस पहले भी अटेंड किए होंगे ऐसे, बट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट. So are you guys excited? Just type in the comment box excited, then we'll quickly begin the session. Yes, everyone. I can see Sarita, Nishu, Shriram, Shubhangi, Tejal. Great. Excited. I can literally see Roma सबसे ज़्यादा excited for this session. Yes. Oh, good to know, Shriram, that you are also NLP certified. Great. So आपका भी नॉलेज आज मुझे क्या काम आने वाला है. अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं तो यू आर फ्री टू स्टॉप मी देयर. ऑलराइट, सो चलो ये एक्साइटमेंट और बढ़ा देते हैं और शुरुआत करते हैं. सबसे पहले कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ. सो just I won't take the much of your time, but yes, I am Yogita Rathod and I have done MBA in Human Resource Management. This is professional qualification of mine. I have almost total 12 years of experience as an HR. I'm currently serving also as a head HR in one of the law firm. Also, I have the 6+ years of experience as a holistic transformation coach and mind power trainer. So जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने माइंड ट्रेनिंग से शुरुआत की थी. सबसे पहले मैंने जाना व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड. जैसे सबकॉन्शियस माइंड का पता चला, वैसे धीरे धीरे ये सब्जेक्ट में मैं ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी. एंड देन आई लर्न EFT, आई लर्न NLP, I learned life skills, I love many other things which are related to for this particular thing. So now I help people to heal their traumas, their inner child, plus they're removing their limiting beliefs. Plus I also help people to set goals कैसे बनाने हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, मनी ब्लूप्रिंट कैसे करना है, रिलेशनशिप बेटर कैसे करने हैं, और साथ साथ में आपका सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ाना है. सो ये सबका नॉलेज मैं ओवरऑल लेती हूँ. So without wasting further ado, so let's begin our session. So today's agenda for this session is, सबसे पहले हम जानेंगे the introduction of NLP and how mind filters the reality. So हमारा ये जो mind है वो अपनी reality को कैसे filter करता है. ये सब modalities क्या होती है, बिकॉज NLP में बहुत सारे आपको हैवी वर्ड्स मिलेंगे. सब मोडालिटीज, आउटकम, प्री प्रोपोजिशंस, फिल्टर सिस्टम, एंकरिंग. सो ये सारे हैवी वर्ड से डरना मत. मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी. बट यस, वी ऑल्सो हैव टू टेक द साइंस ऑल्सो. द जो हमारा NLP का बेस है, हमें वो लेके आगे बढ़ना है. सो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे माइंड फिल्टर कैसे करता है रियलिटी, प्लस सब मोडालिटीज क्या होती है, प्री प्रपोजिशंस क्या होता है, एंड व्हेन वंस वी गेट इनफ टाइम देन वी विल कवर द एंकरिंग एज वेल एज एंकरिंग टेक्निक व्हिच इज अ माइंड ब्लोइंग टेक्निक. आई मीन आज के ही सेशन में आपको एक ऐसी अमेजिंग टेक्निक मिलने वाली है कि जिसका इस्तेमाल करते हुए आप आगे, आपको कोई भी एरिया में कभी भी कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये टेक्निक का इस्तेमाल करके वो आप कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में ला सकते हो. सो ऑलराइट, so let's just begin our session. So किसी ने मुझे पूछा कि व्हाट इज NLP मैडम, आप मुझे बताइए. तो NLP समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं. आप मुझे बताइए किस किस को नींबू पानी बनाना आता है? एनीबॉडी? नींबू पानी बनाना किसको आता है? just type in the comment box. अच्छा, किसी ने नींबू पानी पिया है क्या, ये बताइए. yes, anyone? great. yes.
सो नींबू पानी एक ऐसा ड्रिंक है जो समर में अमृत का काम करता है, लिटरली अमृत का काम करता है। और जब भी ये नींबू पानी हमें मिल गया, हा, गर्मी का मजा मजा ही आ जाता है, मतलब लिटरली पूरी तरह से दिल बाग बाग हो जाता है। तो आज हम वो नींबू पानी ही पीने वाले हैं। सो आई वॉन्ट यू टू नाउ close your eyes. Come on, everyone. Just close your eyes. I hope, guys, you are off camera, but you are listening to me. Yes? Just type in the comment box if you are listening to me. Yes? Then we will begin this exercise. ये exercise बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to understand what is NLP means. Yes, great, great, great. आज ही पिया है, किसने आज ही पिया है? अच्छा, तेजल ने आज ही नींबू पानी पिया है, अच्छा है। आज और फिर से एक बार पी लेंगे। Yes, Seema is saying yes, Tejal is saying yes, Nishu is yes, yes, Kanansha is yes, yes। ये वीवो कौन है? वीवो, आप अपना नाम लिखिए प्लीज। रुचि is saying yes, वंदना is वंदना, महेंद्रा, निशु। I want engagement because see, कुछ भी नया सीखने के लिए सबसे पहला जो चीज मैटर करती है वो सबसे पहला होता है फोकस as well as your energy. Your energy speaks. एनर्जी सबसे ज्यादा बोलती है। आप चाहे आप बोलो ना बोलो, जैसे आई कैन सी तेजल इज वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियसली लिसनिंग टू मी। हाँ, व्हाट इज शी सेइंग? आई कैन सी जितेंद्र, आई कैन सी श्रीराम। सो सबसे पहला क्या मैटर करता है? आपकी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। एंड द सेकंड मोस्ट थिंग इज आपका फोकस, बिकॉज आज के जमाने में फोकस अगर आपके पास आ गया ना तो सब कुछ आ गया, समझो। ऑलराइट, चलो अब मुझे मिल गया है बहुत सारे yeses, then quickly let's jump into this amazing lemonade. So आज हम नींबू पानी बनाना सीखने वाले हैं। So I want you to guys close your eyes. Come on guys, close your eyes. Okay. अब मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन इमेजिन कीजिए जहां पे आप मई के महीने का बहुत ही तड़कती भड़कती धूप का एक दिन है और आप दोपहर के 12 बजे एक जगह पे हो। ये जगह आपके घर से 500 मीटर की दूरी पर है। इमेजिन कीजिए, आपके आसपास हर जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ धूप दिखाई दे रही है। हर जगह पे धूप ही धूप है। आप देख रहे हो ऊपर आसमान पे सूरज पूरी तरह से चमक रहा है। अब आपको कस के प्यास लगी है और आप आजू बाजू देख रहे हो, लेकिन आपको आसपास में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और इतनी गर्मी है और सूरज की इतनी चमक आ रही है कि आप पसीने से पूरे लथपथ हो गए हो। और अब आसपास आप देख रहे हो और प्यास आपको ऐसी लगी है कि आपका अभी गला भी सूख रहा है। और आसपास जब आप देख रहे हो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे आपकी प्यास बुझे। हर जगह पे देख रहे हो ना आसपास ना कोई कैब मिल रही है कि आप फटाफट से घर पे पहुंच सको, ना आपको कोई इंसान दिख रहा है। और इतनी कड़कती धूप में आप अब एक रोड पे चल रहे हो। आप इमेजिन कीजिए, पसीने से लथपथ, पसीना आपके गर्दन से कमर तक बहते जा रहा है। आपके कपड़े तो अब सिर्फ पूरी तरह से गिव अप कर दिए हैं। आप इधर उधर देख रहे हो, कहीं पे भी पानी नहीं दिखाई दे रहा है। आप जैसे 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 तैसे बस घर की तरफ जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। आपका गला पूरी तरह से सूख गया है। पूरी तरह से आप लथपथ होकर अपने घर पे पहुंच रहे हो और आपने बेल बजाई, टिंग टोंग। और जैसे ही बेल बजाई आपकी मम्मी ने इमीडिएटली दरवाजा ओपन कर दिया।
और आप पूरी तरह से लथपथ होकर मम्मी को चिल्लाए जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है आपको, जल्दी से ओपन करना चाहिए। और जैसे ही आप अंदर घर में एंटर हुए, इमीडिएटली आपका एक ठंडी सी हवा का झोंका आपको मन में पूरी तरह से शांति ला दे रहा है। फील कीजिए वो एसी की वो ठंडी सी हवा, आपको थोड़ा रिलीफ मिला। पर आपका गला अभी भी सूख रहा है। अब आप देख रहे हो कि आपका किचन है। जैसे ही आप किचन में एंटर कर रहे हो, सीधा आप अब एक नींबू को उठा लिया है आपने, और वहां पे जो नाइफ है उसको पकड़कर आपने नींबू को काटा है। जस्ट स्मेल कीजिए वो फ्रेशनेस ऑफ लेमन, एंड आप फटाफट से नींबू पानी आपने बनाया, और थोड़ा सा नींबू आपने, जैसे ही आपने नींबू काटा, वो नींबू आपने अपने जीभ पर, अपनी टंग पर स्क्वीज किया। जस्ट स्क्वीज इट ऑन योर टंग, स्क्वीज इट। एंड नाउ व्हेन यू आर रेडी, gently open your eyes. अब मुझे बताइए, जिसने ये एक्सरसाइज शिद्दत से की होगी उसके मुंह में पानी जरूर आया होगा। किस किस के मुंह में पानी आया? जस्ट टाइप इट। तेजल, तेजल तो आई कैन सी यू। ओके, महेंद्र जी के मुंह में भी पानी आ गया। यस। वंदना, यस। मी, यस। श्रीराम जी, जितेंद्र, यस। रोमा के मुंह में भी पानी आ गया। नाउ अब खट्टा भी लग रहा है। अच्छा, खट्टा भी लग रहा है। सो आपके वो टेस्ट बड्स भी जागृत हो गए। सो अगर आपको खट्टा भी, इनफैक्ट मेरे भी मुंह में अभी पानी आ रहा है, लिटरली पानी आ रहा है। सो अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है, दैट मीन्स एनएलपी इज वर्किंग फॉर यू। सो नाउ आप समझते हैं व्हाट इज एनएलपी। सो एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो अब ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, जो हमने अभी अभी एक्सरसाइज की है, क्योंकि आपने अच्छे से एक्सपीरियंस किया एंड इमेजिन किया, आपकी बॉडी ने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। क्या एक्चुअल में हमारे पास नींबू है? नहीं है। क्या एक्चुअल में हमने वो नींबू टेस्ट किया? नहीं किया। बट हमारा माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो रियलिटी और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं समझता। तो इसका कहना, इससे हम ये तो एक निष्कर्ष लगा सकते हैं कि आपका माइंड आपको जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। तो अगर हम अपने माइंड का इस्तेमाल, यानी कि माइंड क्या करता है? हमारा रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। अब हम हैप्पी है या सैड है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे माइंड की थॉट्स, हमारी थॉट्स डिसाइड कर रही है। हमारा माइंड में जो प्रोग्रामिंग हुई है वो सारे हमारे मूड को डिसाइड कर रहे हैं, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को डिसाइड कर रहे हैं, हमारी सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ये माइंड के पास ये सारी चीजें कंट्रोल करने का अगर एक 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 जरिया है, तो एनएलपी क्या करता है? उसमें सबसे पहले आता है एन। एन मतलब just share my screen. N refers to nervous system and how our brain processes the information through five senses. N means neuro. Neuro यानी हमारे ब्रेन की नर्वस सिस्टम। सो हमारे ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होती है उसे न्यूरॉन्स बोलते हैं। सो ये न्यूरॉन्स का क्या काम, क्या होता है? ये सारा हमारा डेटा कलेक्ट करती है। सो सबसे पहले जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे चीजों में, मतलब हमारे फाइव सेंसेस में
आती है। तो सबसे पहले हमारी एक इंफॉर्मेशन आई, जैसे ही मैंने आपको बोला कि आपको आंखें क्लोज करके एक इमेजिन करना है कि एक सनी डे है, तो सबसे पहले हमारे सामने विजुअल्स आया, आंखों ने देखा, फिर कानों ने सुना, ठीक है, आसपास की आवाजें सुनी, नाक ने स्मेल किया, हमने लेमन स्मेल किया, जुबान ने टेस्ट किया, आपको खट्टा भी फील हुआ, और वो तपती धूप हमने महसूस किया, यानी कि हमें फील भी किया। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा न्यूरॉन रिसीव कर रहा है, किससे? थ्रू 5 सेंसेस, ऑल 5 सेंसेस, दिस इज वेरी बेसिक। ये 5 सेंसेस से सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। सो सबसे पहला है एन, एन मीन्स न्यूरो। नाउ व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, हमारी भाषा। तो जो भाषा आप बोलते हो, सिर्फ वही भाषा नहीं, बल्कि आप कैसे बोलते हो, कैसे सोच के बोलते हो, ठीक है, वो सारा भी चीज इसमें कवर होता है। सो कभी कभी तो अपने दिमाग की भी, जो हमारे दिमाग होता है उसकी भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हेलो, वेलकम। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, सो मैं कैसे बात करूंगी? हेलो, वेलकम। सो अगर जब मैं बोल रही हूँ कि मैं स्लोली स्लोली बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम नर्वस, मैं कहीं ना कहीं नर्वस फील कर रही हूँ। तो ये माइंड की एक लैंग्वेज से है, और वो लैंग्वेज कहाँ से आई है? उसकी प्रोग्रामिंग से आई है। सो एक होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बोलते हैं, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आपने अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आपने किसी की तारीफ कर ली, वाह 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 वाह, तो आज बहुत बढ़िया तैयार हुई है, और वो जो भी लड़का है लड़की है एटीट्यूड दिखाते हैं, तो यह तो कुछ भी नहीं है, यानी कि एक तरह से वो एक्सेप्ट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट, और एक तरह से एरोगेंस भी दिखा रहा है। यानी कि एक होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, एक होती है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। सिमिलरली हमारे माइंड की भी एक भाषा होती है, और वो भाषा क्या करती है? हमारे थॉट्स, हमारे जो थॉट्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप रोज कहते हो, ठीक है, आज आप रोज कहते हो कि मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, यार मुझसे तो बोलना कभी नहीं होता, मतलब मैं, अगर मुझे सामने बोला जाए, मैं तो ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं होगा। तो अगर आप ये बोल रहे हो, तो आपका ये एक लैंग्वेज है बोलने का। हाँ, अब हम हमेशा हमेशा ये भी हम बोलते हैं कि यार वहां पे जाके कौन काम करे, सबसे सबसे ज्यादा तो और बेस्ट है कि पैसों के लिए, पैसों के लिए, यार पैसों के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, ये हमारी एक लैंग्वेज है। आई एम नॉट गुड इनफ, ये हमारी एक लैंग्वेज है, और ये सारी लैंग्वेज कहाँ पे स्टोर हुई है? हमारे ब्रेन में, और कहाँ पे? न्यूरॉन्स में। हम जो भी बात कर रहे हैं, वो क्या माइंड क्या कर रहा है, उसके दिमाग में ये इसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी हुई होती है। सो लेट रहना, जब हम बोलते हैं कि मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, यार मैं तो इतना ही गुस्से वाला हूँ, कोई कोई ये भी बोलता है कि मुझे तो इतना ही गुस्सा आता, मैं गुस्से वाला ही, मेरा तो ऐसा ही एटीट्यूड है, जब हम ये कहते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आपकी एक लैंग्वेज बन जाती है, या फिर आप कहते हो मुझसे तो नहीं होगा। तो अगर आपके ब्रेन में ये सॉफ्टवेयर पड़ चुका है कि मुझसे तो नहीं होगा, तो माइंड क्या बोलता है? हाँ ठीक है, इसकी तो ये अपडेट है, तो वो क्या करेगा? सारी और चीजें अगर आपसे होगा भी तो भी आप नहीं करोगे, बिकॉज माइंड में प्रोग्रामिंग क्या पड़ी है? मुझसे तो नहीं ही होगा। सो ये सारी लैंग्वेज माइंड की अपनी एक लैंग्वेज होती है, और ये क्या है? ये लैंग्वेज क्या करता है? हमारी थॉट्स को शेप करता है, और जैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं, वैसे हमारे क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं, और जैसे हमारे एक्शंस होते हैं, वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में आती है।
सबसे पहले समझ में आ गया व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब है आपका नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन जो सारा डेटा कलेक्ट करता है। सेकेंड आता है लिंग्विस्टिक, यानी कि एक जो ब्रेन की लैंग्वेज है। एंड द थर्ड वन क्या है? द थर्ड वन इज प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग मतलब द पैटर्न्स। प्रोग्रामिंग इज द पैटर्न्स एंड द बिहेवियर जो हम अनकॉन्शियसली लाइक अ सॉफ्टवेयर रन करते रहते हैं हमारे लाइफ में। जैसे मैंने अभी बताया, हमारे थॉट से क्या करते हैं, हम एक्शंस लेते हैं, और एक्शन से क्या होता है, एक्शन से हमें हमारे जो भी रिजल्ट्स है उस हिसाब से मिलते हैं। अगर मैं प्रोग्रामिंग का अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर बताऊं तो ये कुछ और नहीं पर हमारे हैबिचुअल पैटर्न्स जो हम बार बार रिपीट करते हैं बिना कॉन्शियसली सोचे हुए, वो हमारे सिस्टम में चला जाता है। कहाँ जाता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपके बैकग्राउंड में कोई एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जहां पे वो आपकी सारी चीजें को बिहेव करने लगता है। अगर आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, क्यों आप एक ही जैसा बिहेव करते हो, क्यों आप अलग बिहेव नहीं करते? अगर हैबिचुअल पैटर्न्स की बात करो जो हम बार बार रिपीट करते हैं, एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जब आप कोई कार या फिर कोई बाइक चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले आप कॉन्शियस होके चलाते रहते हो, ठीक है। फिर आफ्टर अ मंथ जब वो सॉफ्टवेयर में चला जाता है, तो आपको कहाँ से आपने टर्न लिया, कहाँ पे ट्रैफिक मिला और कब आप घर पहुंच गए, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। यस। जब पहले पहले जब गाड़ी सीखते हैं, तब हम क्या करते हैं, कॉन्शियसली चलाते हैं, अरे यार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी कुछ किसी को मैं ठोक ना दूं, या फिर मेरे से या फिर कोई हवलदार ना पकड़ ले, लाइसेंस भी कैरी नहीं किया है, ये होता है। और जब आप एकदम से कॉन्फिडेंट बन जाते हो, 1 साल के बाद तो यार चल यार संभाल संभाल लेंगे, ऐसे तो बहुत देखे, तो फिर सिग्नल भी तोड़ के चले जाते हो, बिकॉज यू आर नाउ वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो जब ये कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में, तो वो क्या कहता है, हमारे सॉफ्टवेयर में वो अपडेट हो चुका होता है। दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि कोई इंसान को बार बार ब्रेकअप होते हैं, इसके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, बैक ऑफ द माइंड उसकी प्रोग्रामिंग ये चल रही होती है कि लोग मुझे हमेशा छोड़ के जाते हैं। जब ये प्रोग्रामिंग है तो उसका आउटकम बार बार उसे वही मिलता है। बट द गुड न्यूज इज एनएलपी कैन चेंज द प्रोग्राम। एनएलपी से हम वो सारे प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं जो आप आपके फेवर में ला सकते हो। अभी समझ में आ गया व्हाट इज एनएलपी। एनएलपी मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और ये ऐसी हमारी सिंपल अगर भाषा में बोले तो ये हमारे दिमाग की एक लैंग्वेज होती है, एक पैटर्न होती है जिससे हम पूरी लाइफ रन करते रहते हैं। तो समझ में आ गया व्हाट इज एनएलपी? यस, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। ग्रेट। श्रीराम, श्रीराम आप तो एक्सपर्ट हो। जितेंद्र, यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी सबके डाउट्स क्लियर हो गए व्हाट इज एनएलपी? ओके, शैल वी मूव ऑन? यस, मैम मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यस तेजल, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इज इट रिलेटेड टू दिस टॉपिक? यस यस मैम। ओके, एक्चुअली मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एंड हम जो स्ट्रोक के पेशेंट ट्रीट करते हैं ना, उसमें जो न्यू मशीन्स आ रहे हैं वो एनएलपी के कॉन्सेप्ट पे ही है। क्योंकि एक साइड जो पैरालिसिस का होता है तो ब्रेन हमारा समझ नहीं पाता है ना, लाइक दिस इज द बॉडी पार्ट कि हमको ये मूवमेंट करनी है, हमें खाना कैसे खाना, ये सब हाथ को पता नहीं चलता एक साइड पैरालिसिस होता है तो ये कॉन्सेप्ट से ही मशीन्स सारे आ रहे, डिवाइस आ रहे, तो वो माँ हैंड पे ग्लव्स की तरह लगाते हैं एंड ब्रेन को ऐसा प्रोग्रामिंग देते हैं कि दिस इज योर पार्ट, कि आपको इसको
इस तरीके से यूज करना है, हैंड को ओपन करना है, फिंगर्स क्लोज करना है, तो ब्रेन को वो मतलब देते हैं सिग्नल न्यूरॉन्स को, तो मतलब करेक्ट। बॉडी पार्ट समझ समझ में आता है वो। तो यस एनएलपी के यस। कॉन्सेप्ट पे ही है वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैम आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। Thank you so much, Tejal, for your compliment. Thank you so much. हाँ, Great, great. Tejal shared a very powerful example. So ये एनएलपी का बेस लेके जो साइंटिस्ट आज एआई का वर्जन ये ऐड करके ये सारी चीजें अभी सिखा रहे हैं। सो एनएलपी अगर चाहे तो हमारी लाइफ पूरी चेंज कर सकते हैं विद द पावर ऑफ दिस एनएलपी। सो एनएलपी, अब हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। Next is our filtering mechanism. Now what is filtering mechanism? हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है माइंड में, वो तीन तरह से माइंड उसे फिल्टर करता है। सबसे पहला आता है डिलीशन, सेकंड इज डिस्टॉर्शन एंड थर्ड इज जनरलाइजेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। सो सबसे पहले हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो कैसे आती है? थ्रू अवर 5 सेंसेस। हमने अभी जस्ट सीखा ये, करेक्ट? हमारे पास कोई भी एक घटना आती है तो ये 5 सेंसेस के थ्रू वो घटना आती है। सो जब सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डिलीशन। डिलीशन मतलब, डिलीशन का सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो चीजें इंफॉर्मेशन डिलीट करना। अब माइंड जब कभी भी उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती, फॉर एग्जाम्पल आज आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट में आपने बहुत सारे वेंडर्स को देखा, यानी कि बहुत सारे भाजी बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, या फिर कोई कपड़े बेच रहा है। आपने बहुत सारे लोगों को वहां पे देखा, लेकिन इसमें से क्या आपको सबके चेहरे याद है? सबके चेहरे याद होते हैं? यस, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। आपको क्या सबके चेहरे याद होते हैं जब कभी भी हम भाजी तरकारी लेने जाते हैं, या फिर कभी आप कोई भी? नो, नहीं याद रहते, करेक्ट? क्यों याद नहीं रहते? बिकॉज अगर माइंड ये सारी चीजें अगर याद रखने जाएगा तो माइंड ओवरवेल्म हो जाएगा। सो माइंड क्या करता है, जब कभी भी उसके पास कोई इंफॉर्मेशन कहीं से भी आती है, कोई इवेंट उसके सामने बनती है, तो जो जरूरी चीजें हैं वही माइंड याद रखता है। अगर साइकोलॉजी की बात कहने जाए तो माइंड के पास इतनी पावर है कि वो 25 लाख इंफॉर्मेशन एक टाइम पे रिसीव कर सकता है, लेकिन हम याद कितनी रहते हैं? सिर्फ 5 से 6। क्यों? क्योंकि माइंड का ये एक फिल्टर मैकेनिज्म है। वो क्या करता है, जब कोई भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपको सबसे पहले वो फिल्टर लगाने लगता है। अच्छा, ये जरूरी है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो। जब सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो तो आप हर बार के रील्स को ध्यान से देखते हो? नहीं। जो आपको लगता है कि अरे ये रील इंटरेस्टिंग है तो आप उसी रील को देखेंगे, ये रील आपसे रिलेटेड है तो आप उसी रील को देखते, ठीक है? तो ये माइंड क्या करता है, कुछ चीज अपने डेटा में स्टोर कर लेता है और कुछ चीज क्या कर लेता है, डिलीट कर लेता है। और ये एक तरह से सही भी है, लेकिन एक तरह से वो गड़बड़ भी हो सकता है। दैट आई विल टेल यू लेटर। नाउ द सेकेंड वन इज, सबसे पहले डिलीशन समझ में आ गया एवरीवन? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट इज डिलीशन? डिलीशन मीन्स सिंपली जो इंफॉर्मेशन आती है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को माइंड क्या करता है, डिलीट करता है, आउट ऑफ द सिस्टम, नॉट रिक्वायर्ड। Now let's go to the next one. Next one is about distortion. Distortion यानी मीनिंग बदलना। अब माइंड, अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आज आज मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जब मैं बोल रही हूँ मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अब जुलाई का तो महीना है, बारिश हो रही है, पर जिस किसी को बारिश पसंद नहीं है उसके लिए वो बारिश इरिटेटिंग हो सकती है कि यार अभी
ऐसे ही जाना पड़ेगा, पूरा गीला होके तरबतर मुझे जाना पड़ेगा। दे लिटरली अवॉइड गोइंग आउट बिकॉज दे डोंट लाइक रेनी सीजन। उनको नहीं अच्छा लगता वो मड, वो अनहाइजीनिक रास्ते पे चलना, और फिर वो बारिश होना, तो उनको अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ पर्सन। नाउ सेकेंड काइंड ऑफ अ पर्सन जो बोलता है यार बारिश आ गई, मजा ही आ गया, आज तो दिल खुश हो गया, आज तो मैं झूम के नाचूंगा। तो एक होता है जो बारिश अवॉइड कर रहा है, और दूसरा है कि बारिश में वो दिल खोल के नाचने जा रहा है। या फिर दूसरा तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा अम्ब्रेला बिछ रहा है, तो उसके लिए वो सिचुएशन क्या हो गई, फेवरेबल हो गई। तो अभी घटना क्या हुई कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये एक इवेंट है, लेकिन उसका मीनिंग हर इंसान के हिसाब से वो उसने बदला। तो ये क्या करता है हमारा माइंड, अपनी सुविधा के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करता है, यानी कि मीनिंग को बदल देता है। घटना एक ही है पर मीनिंग अलग अलग है। सो डिस्टॉर्शन क्या करता है, डिस्टॉर्शन कुछ और नहीं पर वो आपको आपके हिसाब से, आपकी जो पैटर्न्स पड़े हैं उस हिसाब से वो चीजों को क्या करता है, अपने रियलिटी में, मतलब अपने मीनिंग घुसेड़ के वो सारी चीजें। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, आप मान लेते हैं आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, और उसने आपका फोन रिसीव नहीं किया। जैसे ही फोन रिसीव नहीं किया, वैसे ही दिमाग में क्या चालू हो जाता है, अब तो उसे ना बहुत घमंडी हो गया है, हाँ हाँ अब तो तू मुझे टाइम ही क्यों देगा, हाँ अब तो मैं तुझे पराया लगता हूँ, हाँ अब तो तुझे दूसरे अच्छे लगते हैं ना, मैं थोड़ी ना, तो मेरा फोन क्यों आंसर करेगा। सही बात है। ऐसे ही मतलब घटना क्या हुई, वो बेचारा बंदा कहीं पे बिजी था तो आंसर नहीं किया, पर हमने क्या मान लिया कि अभी वो एरोगेंट हो गया है, ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंट का मैटर करते हैं, दूसरे लोग मैटर करते हैं उनके लिए, वो मैटर नहीं करता। मतलब घटना एक ही है बट हमने क्या किया, हमारे हिसाब से उसका मीनिंग बदल दिया। तो सबसे पहला आता है डिलीशन, सेकंड इज डिस्टॉर्शन, judging the event based on our own assumptions, right श्रीराम जी। so हमारे assumptions के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा मीनिंग बदल देते हैं। so ये होता है distortion। now next one is generalization। now what is generalization? generalization मतलब कि अगर आपके पास कोई इवेंट आई और आपने उसको सच मान लिया, जैसे कि आपके पड़ोसी के पास, आपके पड़ोसी के पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए, वो करोड़पति बन गया, उसने कुछ एक तुक्का मारा और वो वो आइडिया सक्सेसफुल हो गया और उसको बहुत ज्यादा पैसे मिले। अब जब उसको बहुत ज्यादा पैसे मिले तो उसके बच्चे बिगड़ने लगे। तो अभी आपने बिलीव क्या बना ली कि पैसा लोगों को बिगाड़ देता। जब आपने ये बिलीव बनाई कि पैसा लोगों को बिगाड़ देता है तो वो क्या किया आपने, जनरलाइज किया। पर क्या सचमुच पैसा लोगों को बिगाड़ता है? यस एनीवन, पैसा लोगों को बिगाड़ता है? यस और नो? नो, राइट? बिकॉज पैसा इज द टूल, पैसा एक माध्यम है चीजों को खरीदने या ट्रांजैक्शन करने के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी। बट हमने क्या जनरलाइज किया कि पैसा लोगों को बिगाड़ता है। सो ये क्या हुआ, हमारा जनरल स्टेटमेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बचपन में भी आपको किसी कुत्ते ने बाइट कर लिया और आप बहुत ही ज्यादा डर गए और तब से आपको कुत्तों से डर लगता है। लेकिन क्या सब कुत्ते इतने ही डेंजरस होते हैं? नहीं, राइट? बट आपके लिए वो एक स्टेटमेंट आपकी बिलीफ बन गई। तो जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब क्या, जनरलाइजेशन मतलब कोई एक चीज आई और उसको आपने सच मान लिया
और ये चीज तब तक चलती रहती है जब तक आप कॉन्शियसली उस पे काम करके उसको ठीक नहीं करते। सो जनरलाइजेशन का मतलब इज नथिंग बट अपना एक्सपीरियंस, अपना एक बिलीफ बनाना हुआ। ठीक है, सो माइंड के ये 3 मैकेनिज्म समझ में आ गया एवरीवन? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। Yes, this is the filtering system of our mind. Now, sometimes, as I said, sometimes ये सारी चीजें अच्छी भी होती है एंड समटाइम्स ये सारी चीजें बुरी भी हो सकती है। नाउ समझते हैं कैसे बुरी हो सकती है। जैसे कि डिलीशन माइंड का एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। जब अगर उसने कुछ चीजें डिलीट किया, तो डिलीट करना तो अच्छी बात होती है, राइट? माइंड को हमें ओवरवेल नहीं करना है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी एक बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में जाके वो भूल जाता है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई, करेक्ट? दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर आपने सांप सामने से आ रहा है आपके, और आप उसको आपका मीनिंग बदलते ये नहीं समझ रहे हो कि ये डेंजरस भी हो सकता है, तो आप वहां से भागोगे नहीं। तो ये जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है माइंड का, समटाइम्स वो अच्छा भी होता है और समटाइम्स अपने विपरीत भी काम करता है। इसीलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये जो ब्रेन का फिल्टर मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, सो ये फिल्टरिंग मैकेनिज्म समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। So to understand the third one, let's understand this example. So जब कभी भी आप घर बनाते हो, अब मुझे यहाँ पे एक वॉलंटियर चाहिए, who would like to participate? Yes, just raise your hand and I'll call out that person's name. मैं कुछ ज्यादा ऐसे मतलब डरावना कुछ नहीं कराने वाली हूँ, you can easily raise your hand. Yes, come on. अरे बाप रे, ये यहाँ पे तो प्रजा बहुत ज्यादा शर्माती है। ऑल राइट, चलिए श्रीराम जी ने रेज किया है हैंड। ऑलराइट, सो श्रीराम जी, चलिए आप तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, सो एक्सपर्ट अब बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, सो अब हम समझते हैं श्रीराम जी कि जब हम कोई घर बनाते हैं, सो घर बनाते वक्त आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? मैम आवाज सुनाई दे रहा है क्या? यस। ओके, सबसे पहले तो फंड्स चाहिए। घर बनाने के लिए बहुत सारा अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए। इससे तो समझ में आता है, तो पैसा बोलता है। यस, उसके बाद क्या करेंगे आप? तो पैसे के लिए वी नीड टू अप्रोच द बैंक फॉर लोन इफ वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट। समझ लीजिए आपके पास पैसे आ गए, अब पैसे आ गए, अब आप घर के लिए क्या करोगे? घर के लिए वी हैव टू चेक द बिल्डर who will build the home for us. Correct. Yeah. Then And what are the materials we need to interact with them closely to get the all the building material. We have to सब purchase करना होगा building material. Then what are the building materials? time when we require it. So Yes. that is important. Yes. So we will set up a time. क्या हो सकता है बिल्डिंग मटेरियल्स, क्या हो सकता है श्रीराम जी? सीमेंट, ये पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, बीम्स, स्टील पार्ट्स, वुडन पार्ट्स, करेक्ट, पाइपलाइन फॉर प्लम्बिंग। करेक्ट। सो जब हम कोई एक घर बनाते हैं, तो वो घर बनाने के लिए हमें सारे रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस, यस, सारे रिसोर्सेस चाहिए। लाइक जब हम एक घर बनाते हैं तो वहां पे वो घर के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसकी ब्रिक्स कहाँ से आएगी, सीमेंट कहाँ से आएगी, प्लम्बिंग कैसे करवानी है, इलेक्ट्रिशियन को कैसे कहाँ से बुलवाना है, वायरिंग कहाँ से करनी है। सो एवरी सिंगल थिंग मैटर्स। यस, जब हम घर बनाते हैं एवरी टाइनी डिटेल्स मैटर्स, करेक्ट? सिमिलरली होता है हमारी
सब मोडालिटीज। सब मोडालिटीज क्या होती है? जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। Sorry, there was some disturbance. Yes. So let's move on to the submodalities. So submodalities क्या होती है? Submodalities are the tiny details of how our mind stores our memories and our experiences using these 5 senses. So submodalities क्या होती है? सारी की सारी जो tiny details होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं, बट ये जो छोटी छोटी चीजें होते हैं उसको बोलते हैं सब मोडालिटीज। सब मोडालिटीज को अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होती है हमारी क्वालिटीज। क्वालिटीज यानी क्वालिटीज ऑफ आप कैसे देख रहे हो, ठीक है। मैं मान लेते हैं कि आप एवरीवन जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन अ पर्सन who you love। आप एक ऐसे बंदे को याद कीजिए जिसको आप सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करते हो। इमेजिन कीजिए उसके कलर कैसा है। इमेजिन कीजिए कि वो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, नजदीक दिखाई दे रहा है या दूर दिखाई दे रहा है। उसका कलर ब्राइट है या डल है। आपका जो पिक्चर है वो पैनोरमिक है या फिर फ्रीज मोड पे है। एंड नाउ imagine the quite opposite thing। Imagine a person who you hated। आप एक ऐसे बंदे को याद कीजिए जिससे कभी ना कभी आपने लाइफ में पंगा लिया है। देखिए वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए शायद उसकी आवाज भी सुनाई दे रही होगी, उसकी चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। देखिए वो कितना नजदीक है या दूर है। देखिए उसकी आंखें, देखिए कलर, देखिए कलर डार्क है, ब्राइट है या डल है। आपको कहाँ कौन से लोकेशन में दिखाई दे रहा है? नजदीक है, पास है, राइट में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। एंड नाउ ओपन योर आईज। अब आप बताइए कि आपने जो देखा उसमें किसका चेहरा आपको और कलर आपको ब्राइट दिखा? यस, जो फर्स्ट वाला पर्सन था जो आपको प्यार करता है, या दूसरे वाला जो आपको प्यार, जिससे आप हेट करते हो, किसका चेहरा आपको ज्यादा नजदीक दिखाई दिया और कलरफुल दिखाई दिया? यस, the first one। yes, Jitendra is saying first one। yes, बाकी सब Latika, Kanan, Vandana, I hope guys you are actively participating। not able to, no worries, that's fine। the loved one। yes, loved one का चेहरा हमें it is very much obvious Kanan, and everyone is absolutely right। जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसका चेहरा हमें पास में दिखाई देता है और उसका कलर पूरी तरह से ब्राइट दिखाई देता है। सो ये क्या है? लव्ड वन ऑलवेज। यस, ये क्या है? ये हमारी सब मोडालिटीज है, जो टाइनी डिटेल्स जो माइंड सेव करके रखता है। जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक चेयर इमेजिन कीजिए,
तो जब ये एक चेयर को इमेजिन में आपको करने बोल रही हूँ, उसमें आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, और सुनाई भी देखा तो थोड़ा सा अजीब सा साउंड सुनाई देगा। मैं अगर आपको बोलती हूँ कि कैक्टस को देखो, तो कैक्टस में क्या आपको कलर दिखाई दे रहा है, ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है कैक्टस में? यस, नहीं सुनाई दे रही है। तो ये उसकी क्या हो गई, एक सब मोडालिटीज हो गई। सिमिलरली हमारा माइंड या हमारा ब्रेन ये सारी चीजों को एक मोडालिटी सब मोडालिटीज में सेव करके, यानी कि क्वालिटीज, सब मोडालिटीज मत समझो, वो हैवी वर्ड हो जाता है, एक क्वालिटीज में सेव करके रखता है, और उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सब मोडालिटीज। कैक्टस विल सिंग थॉर्नी ऑलवेज, यस, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सब मोडालिटीज। और सब मोडालिटीज हमारी जो सेंसेस है उस हिसाब से अलग अलग मतलब होती है, तो उसको भी हम समझते हैं। सो सब मोडालिटीज मतलब क्या? सब मोडालिटीज इज इक्वल टू नथिंग बट द क्वालिटीज। सो जस्ट टाइप qualities in the comment box, yes, and then we will begin one by one कि कौन सी किसकी सब मोडालिटीज है। yes, सब मोडालिटीज is equal to what? qualities। heavy words मत समझो, अच्छे से सिंपल भाषा में समझो, it's perceiving our thoughts। yes, the qualities of what we see and how we perceive। so सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं थ्रू दिस 5 सेंसेस, एंड देन जब हम परसीव करते हैं तो वो कैसे स्टोर होती है, थ्रू दिस सब मोडालिटीज। तो सब मोडालिटीज इज व्हाट? द टाइनी डिटेल्स हाउ आवर माइंड स्टोर्स इट। ओके, तो सबसे पहला आता है विजुअल्स, व्हाट यू सी। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले उसका कलर ब्राइट है या डार्क है, ब्लैक एंड व्हाइट है, डिम है, साइज कैसा है उसका। जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इमेजिन एन एलिफेंट, सो आपको जब मैं एलिफेंट इमेजिन ही करने बोल रही हूँ तो आपको वो छोटा एलिफेंट नहीं दिखाई देगा, वो आपको एक ह्यूज एलिफेंट की दिखाई देगा। एंड नाउ इफ आई एम टेलिंग यू टू इमेजिन एन एंट, जब मैं आपको एक छोटी सी चींटी को आप मैं इमेजिन करने बोल रही हूँ तो उसको आपको छोटी ही दिखाई देगी। यानी कि क्या होता है, जिस हिसाब से हम चीजों को देखते हैं उसी हिसाब से क्या करता है हमारा माइंड, उसे वो डेटा में स्टोर करते रहता है। कभी कभी कोई चीजें बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, जैसे हम जब फ्यूचर देखते हैं हमारा फ्यूचर इमीडिएटली ब्राइट दिखने लगता है। जब कभी भी हम ऐसी कॉन्फिडेंट चीजें हम अपने लाइफ में जो घटना घटित हुई होती है उसे देखते हैं तो वो हमें ब्राइट दिखाई देती है। उसके विपरीत जब हमें कोई अगर सैड चीज को याद करना है तो वो कहीं पे डल मेमोरी के रूप में आपको दिखाई देगी। उसका साइज, उसका डिस्टेंस कितना है, वो सारी चीजें क्या आती है हमारे विजुअल सबमोडालिटीज में आती है। कहाँ पे आती है? विजुअल सबमोडालिटीज में। जैसे कि मैं भी आपको बोल दूं कि आपको क्या इमेजिन करना है, स्कूल के दिनों को याद करना है। स्कूल के दिनों को जैसे ही मैं आपको बोलती हूँ स्कूल के दिनों को याद करना है तो वैसे ही मन में बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स इमीडिएटली आने लगती है, माइंड हैप्पी हो जाता है। सो ये सारी चीजें क्या है, हमारी विजुअल सबमोडालिटीज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ऑडिटरी सबमोडालिटीज। ऑडिटरी सबमोडालिटीज क्या कहती है? व्हाट वी हियर, द साउंड इज सो लाउड, उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि मेरे कानों में बज रही थी। सो ये क्या है, हमारी ऑडिटरी सबमोडालिटीज है। लाउड और सॉफ्ट, वो बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा था कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, तो ये क्या है, हम समझाते हैं कि वो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो ये सारी क्या होती है, ऑडिटरी सबमोडालिटीज। फास्ट और स्लो, उसका पिच हाई है या लो, डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से या राइट से, आपकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई दे रही है। तो जब हम वो बोलते हैं क्लियर तो ये क्या है, ऑडिटरी सबमोडालिटीज। काइनेस्थेटिक यानी जो हम फील कर सकते हैं, हम टेम्परेचर फील कर सकते हैं, उसकी आवाज, वो आवाज में आएगा, उसकी आवाज मुझे मधुर लगी तो ये ऑडिटरी में आएगा। उसका
मैंने उसको चेक किया, उसको फीवर है, फीवर कैसे समझ में आएगा? व्हेन यू फील इट। सो जब हम काइनेस्थेटिक की बात करते हैं तो ये सारी उसकी सब मोडालिटीज है। उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका प्रेशर कैसा है, हैवी है, लाइट है, मुझे दिल में बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, जब हम ये कहते हैं तो वी कैन फील इट। वो टच जब हम, तो ये तीन जो है वी, ए और के, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब कभी भी हमारे माइंड में कोई भी मेमोरीज बनती है तो। सो वी, ए और के का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सारी चीजें हमारे माइंड में क्या बनाती है? मेमोरीज बनाती है। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट कम्स इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी यानी द सेंस ऑफ स्मेल, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या लाइट है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, ज्यादा नजदीक से स्मेल आ रही है या दूर से आ रही है, ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है? हमारे सेम ऑल्फैक्टरी में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज गस्टेटरी। गस्टेटरी यानी सेंस ऑफ टेस्ट, व्हाट यू टेस्ट। खट्टा है, मीठा है, बिटर है, सावर है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, फेमिलियर है कि अनफेमिलियर है, ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? हमारे गस्टेटरी में। ऑलराइट, सो अब तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम एनएलपी किसको कहते हैं। सेकेंड हमने सीखा व्हाट इज सब मोडालिटीज। सबसे पहले एनएलपी, then we'll understood what is the filter mechanism of our mind, and third we learned what is submodalities. So just type understood if you understood this concept really well. Yes, हम prepositions हम कल करेंगे because if I give you, आपको ये वो heavy dose हो जाएगा and I don't want to give you that heavy dose. धीरे धीरे समझते हैं लेकिन अच्छे से समझते हैं. Yes, understood. Just type yes. Just type yes in the comment box if you understood this concept really well. Yes, Latika is saying yes. Yes, Sriram is saying yes. Yes, Vandana, Kanan. Yes, Nirmala, Prakashi. Great, 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 great. All right, all right. So आज हम क्या करते हैं? एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं एंकरिंग टेक्निक. Roma, are you joining from the laptop? I would need your help. Roma, have you joined from your laptop? I guess Roma is not there or she is busy. Yes. So, अब तक सेशन कैसा लगा ये guys? Before we start the meditation, how was the session? Have you understood the entire thing? या फिर any confusion you can ask me at this point of time, because उसके बाद हम meditation में चले जाएंगे तो वो फिर एक अलग ट्रांस में चले जाएंगे. Yes, anybody has any question at this point of time? Yes. Great. Considering this is no, let's move to the next and very interesting part of the day. And this part जो क्लाइमेक्स आने वाला है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें हम आज क्या करने वाले हैं? एक एंकरिंग. एंकरिंग क्या होती है? एंकर यानी हम कोई भी चीज को हाउ टू रिमूव fear for some persons in life. Okay, so Latika, उसके लिए मतलब there are many techniques in NLP, but आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कॉन्फिडेंस के लिए है. Maybe next जब कभी भी मैं आऊंगी, when I get time, maybe I'll cover, I'll touch upon this topic. Okay, Latika, are you good? Alright. So आज हम जो टेक्निक सीखने वाले हैं वो टेक्निक है NLP की एंकरिंग टेक्निक. एंकरिंग हमारे जो ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है, मैं इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ. तो हमारे पॉजिटिव ट्रिगर्स भी होते हैं, नेगेटिव ट्रिगर्स भी होते हैं. सो आज हम एक पॉजिटिव ट्रिगर बनाने वाले हैं. अपना जो राइट फिस्ट, मेरा ये राइट है, आपका ऑपोजिट होगा. सो हमारा जो ये राइट फिस्ट है, राइट हैंड है, उसको हम फिस्ट बनाएंगे. ठीक है, ऐसे
और ये हम एक एंकर सेट करने वाले हैं. So guys, just type yes in the comment box if you are ready for this powerful exercise. Okay, Shriramji. Yes, Mahendra is ready. Vandana is ready. Great, great, great. Great, great. All right. So guys, I want you to close your eyes. Let's begin this amazing, powerful, anchoring meditation. अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए. एक गहरी सांस लीजिए. इनहेल and exhale. Once again, inhale. And exhale. अपने आप को इस मोमेंट पे लाइए. फोकस ऑन द प्रेजेंट. आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज पर होना चाहिए. अब हम पैरों से शुरुआत करेंगे. धीरे धीरे इमेजिन कीजिए आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं. रिलैक्स, रिलैक्स. धीरे धीरे महसूस कीजिए आपके कंधे, गर्दन, आंखों की मसल्स, सब कुछ पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है. इमेजिन अ वार्म ब्लू लाइट जो आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है. सर से लेके पांव तक आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा मोमेंट याद करें जहां पर आप पूरी तरह से पावरफुल थे, कॉन्फिडेंट थे. या तो आपका प्रमोशन हुआ था, या तो आपको कोई अवार्ड मिला था, या तो आपका मनचाहा गोल पूरा हुआ था. आपने नया घर खरीदा था, नई कार खरीदी थी. इमेजिन दैट कॉन्फिडेंट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. वो पल जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया हो. वो पल को आपने दिल से अप्रिशिएट किया हो, बिना किसी डाउट के आप अपने आप को पूरी तरह से प्राउड फील कर रहे हो. रिमेम्बर दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट. उस जगह, उस लोग और उस फीलिंग को, जैसे कि वो घटना अभी आपके साथ हो रही हो. वो खुशी को महसूस कीजिए, वो कॉन्फिडेंस को महसूस कीजिए, वो एक्साइटमेंट को महसूस कीजिए. पूरी तरह से जैसे घटना अभी हो रही है, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूं. आप इस मोमेंट को और ज्यादा, इस फीलिंग को और ज्यादा एम्पलीफाई कर लीजिए. 100 लेवल तक लेके जाइए.
आई एम कॉन्फिडेंट, पूरी तरह से वो स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे वो फीलिंग और स्ट्रांग होती जा रही है। अब आप अपने राइट हैंड की हाथों की एक मुट्ठी बनाएंगे, राइट हैंड की एक मुट्ठी बनाएंगे, धीरे से उसे स्क्वीज कीजिए और लॉक योर इमोशन। ये इमोशन आपका कॉन्फिडेंस का स्टोर कर रहा है। और हाथ ऊपर से उठाइए और कीजिए यस, यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एनीथिंग। मैं सब कुछ जो लाइफ में चाहिए वो पा सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं हर वो चीज कर सकता हूँ। Store that energy in your hand. This is the confident energy. हर चीज आप कर सकते हो। Everything is possible for you. You are capable. You are resourceful. You are confident, and you can do anything in your life. Feel that power. Feel that power in your entire body. पूरी तरह से आपको कॉन्फिडेंट बना रही है, पूरी तरह से आप फील कर रहे हो। एम्पलीफाई दैट इमोशन, द कॉन्फिडेंट इन यू। आप कुछ भी करने के लिए सक्षम हो, आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हो, अपने हर गोल को आप अचीव कर सकते हो। अब धीरे धीरे ये फिस्ट को छोड़ दीजिए। अब वो फीलिंग आपके साथ रह गई है। अब फिर से अपनी एक फिस्ट बनाइए, फिर से राइट हैंड की मुट्ठी बनाइए और देखिए वो पॉजिटिव फीलिंग वापस आ रही है। आपके राइट हैंड को फिर से आसमान में लेके जाइए और कहिए यस। फील दैट कॉन्फिडेंस, फील दैट इमोशन। देखिए क्या वही एनर्जी, वही स्ट्रेंथ आपको मिल रही है जैसे आप फिस्ट बना रहे हो। ये एंकर आप हर दिन यूज कर सकते हो। जब कभी भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको एक पुश चाहिए, आपको जब भी नर्वस हो रहे हो एक होप चाहिए, तो आप ये एंकर बना सकते हो। अब फिर से छोड़ देंगे, अपने रिलीज कीजिए ये एंकर। अब धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से वापस लाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और हल्की सी स्माइल के साथ when you are ready, gently open your eyes. So guys, you can try this anchor whenever you need that confidence in your life. Yes, किस किस को ये पावरफुल लगा? Just type yes in the comment box. Great, Shubhangi, Latika, Shriram, वंदना, महेंद्र। Great, 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 great. So जब ये है great, great. Thank you महेंद्र जी। तो जब कभी भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ये लाइफ में, ये आप ये पावरफुल एंकरिंग इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, सो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। जो प्री प्रपोजिशंस है हम कल सीखेंगे, बट आई होप गाइस कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। In case I'm again saying, in case you have any questions, you can ask me at this point of time. Yes, anybody or anyone, if you would like to share any feedback.
Yes, Shriram ji. I hope I have covered the part. Yes, yes, Yogita ji. It was nice. Yeah, so it has been a while since I done the certificate, so I'm also refresh हो रहा है concepts थोड़ा. And Great, great, great. yeah, thank you for the great session. Thank you so much, Shriram ji. Thank you, Prakash. Thank you, Yogita, for the session. Thank you so much, Roma. First of all, for you कि आपने मुझे ये platform दिया to share my knowledge, and I am so appreciating this opportunity that you have given me. You know, just blind trust करके आपने ये opportunity दी है. So I would like to, just so I'm responsible for this. So thank you so much, and thank you so much each and every one of you. Let's meet tomorrow with some powerful exercise. कल भी हम एक powerful exercise करने वाले हैं, powerful meditation करने वाले हैं along with the pre-propositions. और कल बहुत ज्यादा interesting topic आने वाला है, and that is one of my favorite topic, which is subconscious mind. ये subconscious mind के बारे में मतलब घंटा 2 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा, ऐसा है. But yes, I will cover in short. But yes, thank you so much, Shriram ji. Thank you so much, and let's meet tomorrow with the same energy and with the same enthusiasm tomorrow at the same time at 8 p.m. Thank you so much, Shriram ji. Thank you, Roma, and thank you. God bless you, Yogita. Thank you so much, Roma. Thank you, everyone, and God bless everyone. Good night. Good night. Sabhi ko. Good night. Yeah, good night. Thank Thank you. you, Everyone. thank you, Roma ji. Let's meet tomorrow at 8 p.m. Yes, done. Yes, thank you.